हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज के एक्सप्लेनेशन का शुरू करते हैं। तो ड्यूटी आफ्टर स्कूल के पिछले एपिसोड में हमने देखा था हाई स्कूल पर एलियंस अटैक के बाद आधे से ज़्यादा मिलिट्री ऑफिसर्स और स्टूडेंट्स सभी मारे गए थे, जिसे देखकर लेफ्टिनेंट ली और ऑफिसर किम बचे स्टूडेंट्स को दो भाग में बांटकर दो गाड़ियों में बैठाकर सुरक्षित जगह के लिए निकल गए थे। अब इससे आगे कहानी को शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 4 के साथ, जिसकी शुरुआत होती है दूसरे ट्रक के साथ जिसे कि लेफ्टिनेंट ली चला रहा था और ऑफिसर किम भी इसी ट्रक में था। जिसके बाद हमें पहले ट्रक में बाकी के स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है, जिसमें कि किमची अपने दोस्त किमडुक और नारा के बारे में सोच रहा होता है कि वे लोग सही सलामत तो होंगे ना। अभी किमची ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी हम एक क्रीचर को देखते हैं जो कि इनकी ट्रक के ऊपर से आगे जाकर ड्राइवर को मार डालता है, जिससे कि पूरी की पूरी ट्रक ही यहाँ पर पलट जाती है। तब स्टूडेंट्स फौरन ही पहले तो एक साथ फायरिंग कर इस क्रीचर को मार डालते हैं और यहाँ पर ट्रक पलटी होने की वजह से सियोन नाम की एक लड़की बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है, इतना कि खुद से अब चल भी नहीं पा रही होती है। एक तो क्रीचर के आतंक से इनकी हालत वैसे ही फटी पड़ी थी, अब ट्रक के भी इस तरीके की पलटी खाने की वजह से ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अब ये क्या करे। हर तरफ सिचुएशन ऐसी थी कि एलियंस का यहाँ पर पर्पल अंडा कहीं भी और कभी भी गिर सकता था। तो क्या अपनी जान पर रिस्क लेकर कोई इन्हें ढूंढने आएगा। अब काफ़ी देर किसी दूसरी गाड़ी को आता ना दे, ये लोग खुद ही ग्रुप में बंटकर आपस के इलाका में कोई सेफ जगह ढूंढने का मन बनाते, ताकि अगर कोई मदद नहीं आई तो ये लोग एटलीस्ट कहीं सुरक्षित जगह पर छिप तो सकते हैं। और तो और सियोन की हालत भी बिगड़ते ही जा रही थी। जख्म से ज़्यादा खून बह जाने की वजह से सियोन को तेज बुखार भी चढ़ गया था। वहीं दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट ली बाकी स्टूडेंट्स को एक सुरक्षित कैंप में रखकर वहां के लोगों से जब पूछता है कि पहला ट्रक कहां पहुंचा या नहीं पहुंचा, इसे मालूम पड़ता है कि पहला ट्रक तो यहाँ पहुंचा ही नहीं है, जिस पर सभी अज्यूम कर लेते हैं कि शायद वे लोग भी एलियंस का शिकार बन गए होंगे। अब खबर ये जैसे यहाँ के स्टूडेंट को मिलती है, सभी अपने दोस्तों के लिए बेचैन हो जाते हैं। योहाना लेफ्टिनेंट ली से रिक्वेस्ट भी करती है कि प्लीज़ एक बार वापस जाकर ये चेक करें कि आखिर पहले वाले ट्रक के साथ क्या हुआ होगा, वे लोग अभी तक क्यों नहीं पहुंचे यहाँ पर। चूँकि इन बच्चों के साथ रहते रहते लेफ्टिनेंट ली की भी फीलिंग इनसे जुड़ गई थी, ये भी बाकी के बच्चों को यहाँ ना पहुँचने पर परेशान हो गया था। इसलिए ये अपने बॉस के पास जाकर परमिशन मांगता है कि इसे वापस जाकर चेक करने की इजाज़त मिले, जिस पर इसका बॉस बाहर पड़े कई लाशों को दिखाते हुए बोलता है बाहर की सिचुएशन इतनी नाजुक और ख़तरनाक है, ये जानते हुए तुम्हें बाहर जाना है, एक बार फिर से सोच लो। तब लेफ्टिनेंट ली अभी भी अपने फैसले पर ही अटल रहता है और बाकी के स्टूडेंट को जब ये मालूम पड़ता है कि लेफ्टिनेंट ली सच में इनके दोस्तों को ढूंढने जा रहा है, ये लोग भी चुपके से ट्रक में छिप जाते हैं ताकि ये भी लेफ्टिनेंट की मदद कर सके, क्योंकि बाहर का माहौल देखकर कोई भी सोल्जर्स लेफ्टिनेंट के साथ जाने को तैयार नहीं था। लेकिन जब लेफ्टिनेंट को मालूम पड़ता है कि इसके स्टूडेंट भी ट्रक में हैं, ये सभी को वापस कैंप में जाने को बोलता है। जवाब में बच्चे बोलते हैं यहाँ रुककर अपने दोस्तों के वापस लौटने का इंतजार करने से अच्छा हम भी उन्हें ढूंढने जाएंगे। आप ही ने तो हमें सिखाया था ना कि हम सब एक टीम है, सभी को मिलकर रहना है, तो बस आप ही का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं हम। जिस पर लेफ्टिनेंट कुछ भी नहीं बोलता और ये भी ट्रक 1 वाले स्टूडेंट को ढूंढने निकल पाते हैं। जिसके बाद हमें दूसरी तरफ ट्रक 1 वाले स्टूडेंट को दिखाया जाता है, जिन्हें की पूरी दोपहर इधर उधर भटकने पर एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखती है, जिसे देख इन्हें थोड़ी सी राहत मिलती है कि एटलीस्ट इन्हें रात गुजारने का कोई ठिकाना तो मिला। वैसे भी सियोन की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी, इसे आराम और दवाइयों की सख्त जरूरत थी। सभी कंस्ट्रक्शन साइट में जाते हैं और पूरे रूम को छान मारते हैं ताकि इन्हें फर्स्ट एड या फिर कुछ खाने की चीज़ें मिल जाए। चूँकि ये कंस्ट्रक्शन साइट थी, यहाँ पर इन्हें उतना कुछ काम की चीज़ें नहीं मिलती है, पर काफ़ी ढूंढने पर इन्हें फर्स्ट एड का बॉक्स मिल जाता है, जिसे लेकर फ़ौरन ही ये लोग सियोन के जख्मों पर मलहम लगाकर बुखार उतारने की दवा खिलाते हैं और सियोन को सुला देते हैं और वापस से खाने की चीज़ें ढूंढने लगते हैं। तब इनमें से एक लड़की को एक नूडल्स की पैकेट दिखती है, जिसे सबसे छिपाकर अकेले इस साइड से थोड़ी दूर पर जाकर खाने लगती है, ये सोचते हुए कि सभी सुबह से भूखे हैं और पैकेट एक ही है, एक एक निवाला खाने से तो बेहतर है क्यों ना कम से कम मेरा तो पेट भर जाए पूरी तरीके से। अभी ये जहाँ पर नूडल खा ही रही होती है कि तभी इसकी नज़र एक क्रीचर पर पड़ती है, जो कि इन्हीं पहाड़ियों पर घूम रहा होता है, जिसे देख इस लड़की की चीख निकल जाती है और इस लड़की की आवाज़ सुन जो क्रीचर बस गलती से इधर आ गया था, वो अपना शिकार देखते ही इसके पीछे पड़ जाता है, जिसे कि सब जैसे ही देखते हैं सभी की हालत ख़राब हो जाती है।
पर किसी तरीके से सभी जल्दी जल्दी इस लड़की को अंदर खींचकर दरवाजा को बंद कर लेते हैं। तब क्रीचर अपनी पूरी ताकत से दरवाजा को तोड़ने की भी कोशिश करता है। कभी छत से घुसने की कोशिश करता है तो कभी खिड़की से, जिस पर काफी देर बाद जब क्रीचर उछल कूद मचाना बंद कर देता है, सभी आपस में बातें करने लगते हैं कि जिस तरीके से वो क्रीचर जीवन के पीछे पड़ा था और बाहर हमारा इंतजार कर रहा है, मतलब ये है कि ये जो इस तरह का भी जीव है, इसे दिखाई भी देता है और इंटेलिजेंट भी है, तभी तो इतनी देर बाद भी वो हमारा दरवाजे पर ही बाहर इंतजार कर रहा है। वो जानता है कि हम अंदर ही हैं। इस जगह पर हम बुरी तरीके से फंस चुके हैं। क्या पता ये अपने जैसे और को बुला लाए तो फिर तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए गैराज में एक ट्रक है। हम सबको किसी तरीके से गैराज तक पहुंचकर ट्रक को लेकर यहाँ से फौरन निकलना होगा। जिसे सुनकर किमची बोलता है, पहले स्टोर रूम से कोई हथियार लाने जा रहा है, जिससे कि खिड़की को तोड़कर पहले तो ये लोग सभी बाहर निकल पाए, क्योंकि सभी बच्चे जल्दबाजी में खुद को 2 कमरे में लॉक किए हुए थे, जिसका दरवाज़ा एक ही जगह पर था और वो क्रीचर उसी दरवाजे के बाहर था। किमची जिस कमरे में था वहाँ से वो आसानी से निकलकर धीरे धीरे अपने पाँव को दबाकर स्टोर रूम में जाकर खिड़की पर लगी जाली को तोड़ने का कोई हथियार ढूंढने लगता है। तभी क्रीचर को भी हल्की सी आहट मिल जाती है और ये भी टहलते टहलते जाकर किमची के पीछे जाकर बैठ जाता है, जिस पर अब जैसे ही किमची की नज़र पड़ती है, बेचारा जैसे तैसे बड़ा कैची जैसे दिखने वाले हथियार को लेकर फौरन ही क्रीचर को चकमा देते हुए वापस से भाग आता है और सभी फौरन दरवाज़ा खिड़की बंद करके सोचने लगते हैं कि इस जगह से कैसे निकला जाए। तभी इन्हें आइडिया आता है कि क्रीचर शायद इनकी आवाज़ को सुनकर यहीं पर बाहर इंतजार कर रहा है। तब क्रीचर को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये लोग उसी हॉल में पड़े रखी एक कैसेट को टीवी में लगाकर ऑन कर देते हैं और फिर बारी बारी करके सभी खिड़की से बाहर निकल कर गैराज की तरफ जाने लगते हैं। और एक बंदा तब तक क्रीचर पर नज़र रख रहा होता है, जो कि वहीं दरवाजे के बाहर इनका इंतजार कर रहा होता है। लगभग सभी गैराज पर पहुंच जाते हैं, पर आखिर के 3 लड़के यहाँ पर फंस जाते हैं, क्योंकि गलती से इनके पैरों की आवाज़ आ जाती है और अंदर से उसी वक्त पर कैसेट भी बंद हो जाती है। तब क्रीचर वापस इनका पीछा पकड़ लेता है। तब बड़े ही मुश्किल से एक रॉड की मदद से क्रीचर को दूर की तरफ फेंक कर फाइनली सभी गैराज में इकट्ठा होते हैं और ट्रक पर चढ़ जाते हैं। पर तभी जो बंदा इस ट्रक को ड्राइव करने वाला था, उससे इंजन शुरू ही नहीं होती है और बाकी सबके पूछने पर कि क्या हुआ, ये बताता है कि इसके पास जो कार की मॉडल है वो अलग है, ये ट्रक अलग है, इसलिए ये इस ट्रक को ड्राइव नहीं कर पाएगा। अब ये सुन सबके तो होश ही उड़ जाते हैं कि अब ये क्या करे। तभी इनकी नज़र छत की तरफ पड़ती है, जहाँ से क्रीचर अंदर की तरफ घुसने की कोशिश कर रहा होता है, जिस पर ये लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि अगर ये अंदर घुसा तो सभी मारे जाएंगे। ऊपर से सियोन भी तेज भागने की हालत में नहीं है। हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो सियोन को यहीं पर छोड़ दे, जब तक क्रीचर इसमें उलझा रहेगा हम सभी दूर भाग सकते हैं, या हम में से किसी एक को क्रीचर को रिझाना होगा। जहाँ पर अब एपिसोड के आखिर में ये लोग आपस में ही वोट करते हैं, जिसमें कि जिसके पास सबसे छोटी लकड़ी होगी वही इस क्रीचर को रिझाएगा और बाकी सब भागेंगे। तो वैसे तो छोटी लकड़ी एक राइक नाम के लड़के के पास होती है, पर उसका दोस्त जांगसू इसे बचाने के लिए अपनी लकड़ी को तोड़कर छोटा कर लेता है और क्रीचर को रिझाने के लिए बाहर निकलता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका सेकेंड एपिसोड भी एक्सप्लेन करूँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट एपिसोड लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।